मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स। आपने फर्स्ट फोर टर्म्स जो हैं वो आपने मालूम करनी है। इफ़ A5 इज़ इक्वल टू 17, अगर आपके पास जो पाँचवें नंबर पर रकम है वो किसके बराबर है जी, 17 के बराबर है। एंड A9 इज़ इक्वल टू 37, और जो 9वें नंबर पर आपके पास रकम है वो किसके बराबर हो, 37 के बराबर हो। तो फिर आपने ये बताना है कि A1, A2, A3 और A4 किसके बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले आप जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला होता है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूले को लिखें। और इस फार्मूले में आपने n को 5 पुट कर देना है। जिस जगह पर n लिखा हुआ है उधर उधर 5 पुट करें। तो मसलन एक इस जगह पर n है और एक इस जगह पर n है, इन दो जगह पर आपने 5 लिख देना है। अब ये हमारे पास बन जाएगा जी 5 माइनस 1 कितना हो गया जी, 4 हो गया। तो इस जगह पर हम लिख देंगे 4, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। और A5 की वैल्यू तो क्वेश्चन में भी गिवन है जैसा कि इस जगह पर है। तो A5 की जगह पर हमने क्या पुट कर देना, 17। मसलन ये A5 था, A5 की जगह पर हमने 17 लिख दिया। और अब ये लिखा हुआ है A1, तो A1 तो हमने अभी मालूम करना है, इस वजह से A1 को A1 ही लिखा रहने देंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे कि 17 ये बराबर है A1 प्लस 4D के। अब आपने यही फार्मूला जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1D, इसको एक दफ़ा दोबारा लिखा। अब आपने n को पहले 5 पुट किया था, अब आपने n को क्या पुट करना है, 9 पुट करना। तो जिस जिस जगह पर n है वहाँ पर 9 पुट कर देते हैं। किस जगह पर n है इधर 9 लिख देते हैं, किस जगह पर n है इधर 9 लिख देते हैं। अब जब आप 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और उसके आगे d लिखा हुआ है, तो इस वजह से इस जगह पर 8D आ जाना। और बाकी ये जो लिखा हुआ है ना A9 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो A9 की जगह पर हमने क्या पुट कर देना है, 37 पुट कर देना है। और बाकी ये 8D इस जगह पर आ गया और A1 की जगह पर हमने A1 ही लिखा रहने देना। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। एक जो इक्वेशन है वो ये वाली है 17 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 4D, और दूसरी इक्वेशन है 37 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 8D। अब आपने ये जो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ऊपर लिखनी है, मसलन जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको ऊपर लिखें और इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको आप नीचे लिखें, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये होता है कि जो साइन लिखे होते हैं वो चेंज कर देने होते हैं। आप मसलन 17 के साथ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस है, प्लस को माइनस लिख दिया। यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है, प्लस को माइनस लिख दिया। इधर प्लस लिखा हुआ है उसको माइनस लिख दिया। तो इधर हमने ये बता दी कि हमने इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट किया, किस में से, इक्वेशन नंबर 2 में से। इसमें से इस इक्वेशन को हमने माइनस किया। तो माइनस करने से क्या होगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना A1 और ये नीचे वाला माइनस A1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 37 में से जब हमने 17 को माइनस करना 20 आ जाएगा। 8 में से 4 जब निकालेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 4, और साथ D लिखा हो तो D आ जाएगा। अब ये जो 4 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 20 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है कि 20 के नीचे हमने 4 डिवाइड किया। तो यहाँ से हमारे पास जो D है इसका आंसर कितना निकल आया, 5 निकला है। अब ये जो D की वैल्यू है इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई थी इसके अंदर हमने क्या किया, जिस जगह पर D लिखा हुआ है उस जगह पर हमने 5 लिख दिया। अब जब 4 और 5 ने आपस में मल्टीप्लाई होना है तो ये कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। अब ये जो 20 है इसने दूसरी तरफ आकर -20 हो जाना है, ये आ जाएगा 17 माइनस 20। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है, -3। तो ये किसका आंसर निकल आया, A1 का आंसर निकल आया। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म के अंदर अगर आप D ऐड करेंगे तो वो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो अगर अब A1 जो कि -3 है इसके अंदर जो ये D की वैल्यू है ये पुट करेंगे तो -3 और +5, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जी 2 के बराबर होता है। ये हमारे पास 2 आ गया। अब 2 में जब दोबारा हमने क्या पुट करना है, D को पुट करना है, तो वो मसलन 2 के अंदर दोबारा अगर हम 5 पुट करें तो दो तरीके हैं इसको हल करने के। पहला तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो 2 है इसके अंदर ये दोबारा 5 पुट करें
तो 2 में जब 5 को ऐड किया तो कितना आ गया 7, 7 में फिर 5 ऐड करें तो वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास पहली टर्म, ये दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी टर्म इस तरह निकल आएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप ना वो फार्मूला लिखें an वाला, यानी कि an जो कि बराबर होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लिखें। जब आप n को 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। जब आपने n को 3 पुट करना है तो फिर ये वाला फार्मूला बन जाएगा। जब आप n को 4 पुट करेंगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा। और इसके अंदर फिर आपने a1 की वैल्यू और d की वैल्यू पुट करनी है तो फिर ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं। बेशक इस फार्मूले की मदद से आप ये वाली टर्म्स बना लें और फिर आप इसके अंदर a1 और d की वैल्यू पुट कर लें। और दूसरा तरीका क्या है कि जो आपके पास a1 वाला जो आंसर आया हुआ है इसके अंदर आप d को ऐड करते जाएं, यानी कि 5 को ऐड करते जाएं तो वो उससे जो अगले नंबर है ना वो आते जाएंगे। तो इन दोनों तरीक़ों से जिस तरीके से मर्ज़ी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो ये इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला आ जाएगा, -3, 2, 7 और फिर 12 आ जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।